नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में है। नेहरू गांधी परिवार का पालन पोषण करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रह गया है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। उन्होंने कहा कि जब जब कोई सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है, तब तब कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के साथ खड़ी होकर सच को झुठलाने का प्रयास करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट हुई है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। ऐसे में सारा सच लोगों के सामने आ ही जाएगा। बिंदल ने कहा कि यदि गांधी परिवार और कांग्रेस सही है तो उन्हें कार्रवाई से क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में बौखलाहट में दिखाई देती है। नेहरू गांधी परिवार और उस परिवार का पालन पोषण, यही एक कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रह गया है। जब भी कोई सच्चाई दुनिया के सामने आने लगती है, कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार के साथ खड़ी होकर उस सत्य को झुठलाने के लिए प्रयास करती है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट हुई है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इतनी बौखलाहट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये आज से भी जुड़ा हुआ मामला है कि केवल उस परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता करना, उसी के लिए चिंता करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता, दलित उद्धारक, उस समय के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद नेहरू जी उनको चुनाव हराने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट, उनके पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मांगने के लिए सारा देश चाहता था कि वो अनोपोज जीत करके आए, परंतु उनका विरोध किया। क्यों भय लगता था? क्योंकि वो पूरे समाज को साथ लेकर के चलना चाहते थे। जब धारा 370 का उन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया और उन्होंने एक शब्द उसमें राष्ट्रपति से जुड़वाया, अस्थाई, जिसके कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना मोदी जी के प्रयासों से। ऐसे भीमराव अंबेडकर को बार बार चुनाव में हराने का प्रयास कर भारत रत्न की उपाधि उनको सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, उससे उनको डिप्राइव करने के लिए काम किया तो नेहरू गांधी परिवार ने किया। ऐसी भी क्या दिक्कत आन पड़ी थी उनको सेंट्रल हॉल में एक फोटो का स्पेस भी ना मिले, जहां पर वो उनका घर था दिल्ली में, वो स्मारक ना बने, वो समाप्त हो जाए। उनके देहावसान के बाद उनका दाह संस्कार दिल्ली में ना हो, ताकि वो देश के मनस पटल से ओझल हो जाएं। चाहे वो सरदार पटेल जी की उपेक्षा का मामला हो, चाहे वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपेक्षा का मामला हो, तो ये पूरी कांग्रेस सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, उनके वारिस। आज गहलोत जी ने कहा है कि उनकी विरासत को समाप्त करने के लिए बीजेपी लगी है। ये विरासत कोई राजसी खानदान नहीं है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें चलती हैं। अब आज ही और राहुल गांधी जी ने दुनिया के देशों में जाकर के कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई इसलिए ईवीएम खराब है, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई इसलिए ईवीएम ठीक है, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम ठीक है, राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अगर जे और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जीत गई तो और चुनाव आयोग खराब है। अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सारे के 100% जमानत जब्त हो गई तो चुनाव आयोग खराब है। ये और फिर
विदेश में जाकर के भारत की बात करना, चुनाव आयोग की बात करना, पार्लियामेंट में करो, देश की सड़कों पर करो, तो ये देश के साथ एक प्रकार का और धोखा है। इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के ऊपर आक्रमण करना ये कांग्रेस की आदत बनी। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।